हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप पौराली। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सुपर ट्रिक्स ऑन एस एंड पी ब्लॉक केमिस्ट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आईआईटी जैम की लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए। जो जो इस ट्रिक्स के माध्यम से तुम किसी भी ग्रुप केमिस्ट्री की प्रॉब्लम कुछ सेकेंड के अंदर कर सकते हो, जो एंटायर ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप को चूज किया, ठीक है। एक ग्रुप 15 को चूज किया है जहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो डाउन द ग्रुप होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो साइज होता है ना हम लोग का, साइज क्या होता है, साइज हमेशा हम लोग का इंक्रीज होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। अभी तुम देखो, अगर हम लोग का नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, अगर हम लोग का साइज इंक्रीज करेगा तो उसके साथ मेरा कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन की साइज क्या है, छोटा ही होता है, हम लोग जानते हैं। तो हाइड्रोजन की साइज छोटा ही है। तो हम लोग जानते हैं जो हम लोग की जो बॉन्डिंग है, देखो हम लोग की जो बॉन्डिंग है, अमोनिया की जो बॉन्डिंग यहाँ पे हुआ है, PH3 का बॉन्डिंग, ACH3 का बॉन्डिंग, SBH3 का बॉन्डिंग और BH3 का बॉन्डिंग। तो देख सकते हो जो सबसे ज्यादा जो स्टेबल बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, जहां जब सिमिलर साइज होगा तब अच्छे से बॉन्डिंग होगा। तो एमोनिया के केस में क्या होगा, सबसे अच्छे से बॉन्डिंग हुआ है, ठीक है। बट तुम BiH3 केस में देखो, एक जो बिस्मथ है ह्यूज इन साइज है और जो हाइड्रोजन है वो छोटा इन साइज है। तो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऑर्बिटल मिसमैच होगा, मतलब साइज मिसमैच होगा। और सबसे ज्यादा साइज कहाँ पे होगा, एमोनिया के अंदर, जहां पे कंपेरेबल साइज है। तो एमोनिया क्या होगा, एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, हम लोग इस साइज को रिस्पेक्ट के हम लोग करके हम लोग बता सकते हैं जो कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। अगर इसको तुम्हें पता चल गया स्टेबल और अनस्टेबिलिटी से, तो तुम एंटायर पी ब्लॉक को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम देखो, अगर तुम डाउन द ग्रुप देखोगे, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेरा ऑर्बिटल मिसमैच हो रहा है, साइज मिसमैच हो रहा है। तो क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी, जो मेरा स्टेबिलिटी है वो मेरा क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि डाउन द ग्रुप मेरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है, तो मेरी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। अभी तुम देखो, सोचो अच्छे से, एक मॉलिक्यूल स्टेबल है और एक मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, ठीक है। तो कौन सा मॉलिक्यूल जल्दी से बॉयल करेगा, जो अनस्टेबल है वो जल्दी से बॉयल करेगा, क्योंकि जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो तो जल्दी से बॉयल नहीं करेगा, ठीक है। तो जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है वो जल्दी से बॉयल करेगा। तो मेरा अगर डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्योंकि जो मेरा स्टेबल मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो जल्दी से बॉयल नहीं करेगा। बट जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है वो जल्दी से बॉयल हो जाएगा, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं रिएक्टिविटी देखूंगा, क्या देखूंगा, रिएक्टिविटी। अब देखो, एक मॉलिक्यूल स्टेबल है और एक मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल स्टेबल है और एक मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। तो जल्दी से रिएक्ट कौन करेगा, जो अनस्टेबल है। क्योंकि जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो जल्दी से तो वहां पे रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर तुम्हारा डाउन द ग्रुप जा रहा है तो तुम्हारे रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, तुम्हारा रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है तो जल्दी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके साथ देखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखा, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है और मेरा रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। अभी अगर मैं एसिडिटी स्ट्रेन देखूंगा, एसिडिक प्रॉपर्टी, देखो, अगर एक मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो क्या करेगा, जल्दी से ब्रेक होगा और H+ को रिलीज करेगा। अगर वो H+ रिलीज करेगा तो मेरा एसिडिटी क्या होगा, मेरा एसिडिटी इंक्रीज होगा। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मॉलिक्यूल जल्दी से ब्रेक हो रहा है, इजीली ब्रेक हो रहा है, तो H+ रिलीज हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू आरएनएस कॉन्सेप्ट वी नो दैट अगर H+ रिलीज हो रहा है तो डेफिनेटली मेरा एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मेरा डाउन द ग्रुप एसिडिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर मेरा एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है तो बेसिसिटी क्या होगा, डेफिनेटली बेसिसिटी मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो कितना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर मेरा डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, मॉलिक्यूल जल्दी से ब्रेक हो रहा है, मॉलिक्यूल जल्दी से ब्रेक हो रहा है तो H+ रिलीज हो रहा है। अगर H+ रिलीज हो रहा है तो एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है, और अगर एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली मेरा बेसिसिटी डिक्रीज होगा। तो यहां से हम लोग देखो कितने सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया, ऑलरेडी हम लोग 5 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अभी तुम्हें लगता है चलो क्या ये सारे ग्रुप के लिए सेम होगा, हाँ बिल्कुल, ये सारे ग्रुप के लिए तुम्हारा सेम होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हम लोग प्रॉपर्टी को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो उसके पहले मैं और एक ग्रुप को यहाँ पे लाता हूं, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन,
जार्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जार्मेनियम, ठीक है, SnPb, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्रुप में लाऊंगा, ठीक है, तो यहां पे भी सेम बात है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, कार्बन सिलिकॉन जार्मेनियम SnPb इन सब की साइज इंक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन की साइज छोटा है। तो अभी छोटा के साथ कौन जाता है, छोटा ही जाता है, तो स्मॉल इन स्मॉल, तो CH4 मेरा क्या होगा, स्टेबल होगा। बट PbH4 में क्या होगा, लार्ज के साथ स्मॉल जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो मेरा डाउन द ग्रुप क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज। मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो इजीली बॉयल हो जाएगा। मेरा रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो जल्दी से रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज। मेरा एसिडिटी क्या होगा, डाउन द ग्रुप, मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, जल्दी से ब्रेक करेगा, जल्दी से ब्रेक करेगा तो मेरा एसिडिटी क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज। अगर मेरा एसिडिटी इंक्रीज होगा तो मेरा बेसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। अभी मेरी बात आती है डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। डाइपोल मोमेंट मेरा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज और डिस्टेंस के ऊपर है। जहां पे चार्ज क्या होता है, तुम्हारा मेजर प्रॉपर्टी होता है। चार्ज मतलब क्या है, तुम्हारा बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर तुम डाउन द ग्रुप जाओगे, ठीक है, तुम अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और तुम अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि चार्ज के साथ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्टली रिलेशन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन सिलिकॉन जार्मेनियम SnPb डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मेरा जो डाइपोल मोमेंट है वो भी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो मेरा डाउन द ग्रुप क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो गया। ये सारे कंपोनेंट के लिए होगा, मतलब अगर मैं पिछले वाला केस में देखूंगा तो यहां पे भी मेरा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन मेरा क्या आता है, देन आता है मेरा रिएक्टिविटी हो गया मेरा। उसके बाद आता है रिडक्शन प्रॉपर्टी। देखो व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन, रिडक्शन मीनिंग तुम कितना H+ रिलीज करते हो। जैसे देखो रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब तुम कितना H+ रिलीज करते हो, और ऑक्सीडेशन मतलब तुम कितना ऑक्सीजन रिलीज करते हो। तो अगर यहां पे डाउन द ग्रुप जा रहे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है तो क्या करेगा, वो जल्दी से हाइड्रोजन छोड़ेगा, और अगर हाइड्रोजन छोड़ेगा तो क्या होगा, तुम्हारे रिडक्शन प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तुम्हारा स्टेबिलिटी डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, रिएक्टिविटी इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज, बेसिसिटी डिक्रीज, डाइपोल मोमेंट डिक्रीज और रिडक्शन प्रॉपर्टी इंक्रीज। तो अगर रिडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन डिक्रीज ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन डिक्रीज होगा। तो चलो देखो और एक ग्रुप का मैं करता हूं तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं और एक ग्रुप का करता हूं, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस ग्रुप को यहां पे चूज किया, अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। HI में साइज ऑर्बिटल मिसमैच हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, मेरा स्टेबिलिटी डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, ठीक है। मेरा रिएक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। और उसके साथ मेरा रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो मेरा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, देखो डाउन द ग्रुप मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज, ठीक है। उसके साथ डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो रहा है, अगर मैं रिडक्शन प्रॉपर्टी बोलूंगा इंक्रीज, क्योंकि जल्दी से H+ छोड़ेगा। तो मेरा ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज।
उसके साथ मेरा डाउन द ग्रुप अनस्टेबल है तो जल्दी से H प्लस छोड़ रहा है, तो मेरा एसिडिटी इंक्रीज, मेरा बेसिसिटी, एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है तो मेरा बेसिसिटी डिक्रीज। ठीक है, देखो तुम्हें और एक भी मैं पूछ सकता हूं सॉल्युबिलिटी, तो मेरा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल अनस्टेबल है और एक मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो कौन जल्दी से सॉल्युबल होगा, ऑब्वियसली जो अनस्टेबल है वो जल्दी से सॉल्युबल होगा। ठीक सही ना, क्योंकि जो स्टेबल है वो जल्दी से सॉल्युबल नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्गर है, वहां पे स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है, बट जो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है वो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। तो एच आई यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है, और एच एफ स्टेबल है क्योंकि एच एफ तो एक स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एच आई क्या हो रहा है, मेरा अनस्टेबल हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी एंटायर ग्रुप केमिस्ट्री को हम लोग बिना पढ़ के, हम लोग जस्ट बेसिक नॉलेज से एंटायर पी ब्लॉक की जो भी हाइड्रेट की क्वेश्चन है हम लोग सबको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दूसरे वीडियो में ऑक्साइड भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करना, नहीं तो अगर कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम लोग मैं एक कॉमेंट एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर तुम्हें मैं पूछूंगा, ठीक है, तुम्हारा PaH3 और ACH3, ठीक है, यहां पे किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना इसका आंसर क्या होगा, PaH3 या ACH3 किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।